अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद मजीद और पिक्सल्स टीवी पर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, इंडिया में मथुरा डिस्ट्रिक्ट में वृंदावन नामी जंगल है जिसे अब निधिवन के नाम से जाना जाता है। इस जंगल के साथ एक मंदिर भी मुंसलिक है जो मंदिर बांके बिहारी मंदिर या रंग महल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में शाम 7 बजे की पूजा के बाद से लेकर सुबह 5 बजे तक निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही निधिवन के दरवाजे बंद होते हैं पूरे वृंदावन के लोग खुद को अपने घरों में बंद कर लेते हैं। यहाँ तक कि निधिवन जंगल के जानवर भी 7 बजे के बाद जंगल से चले जाते हैं। चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, वृंदावन का कोई भी बासी अपने घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता। अब यहाँ चंद सवालात जन्म लेते हैं कि आखिर निधिवन जंगल की पुरस्कारियत की क्या वजह है। ऐसा क्या है इस जंगल में जो शाम होते ही इंसान तो इंसान जानवर भी जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। निधिवन से जुड़े किस्से कहानियों की हकीकत क्या है। नाज़रीन, इन सभी सवालात से हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, कृष्ण हिंदू मजहब के देवताओं में सबसे अहम देवताओं में से एक है। हिंदुओं की मजहबी किताब के मुताबिक कृष्ण भगवान विष्णु का 8वां अवतार है। निधिवन मंदिर उसी जगह वाक़या है जहां कृष्ण का बचपन गुजरा। वहां के मुकामी लोगों का मानना है कि निधिवन जंगल में मौजूद दरख्त 100 से 400 साल पुराने हैं। इन दरख्तों का तना बिल्कुल खाली और खोखला है। कुछ दरख्तों का तना तो इस कदर खोखला हो चुका है कि इन दरख्तों के तनों के दरार में से कोई भी इंसान आसानी गुजर जाए और दिखने में ऐसा महसूस होता है कि इन दरख्तों का झुकाव जमीन की तरफ है। लेकिन काबिल हैरत बात यह है कि इस कदर बेजान तना होने के बावजूद भी इन दरख्तों के पत्ते बिल्कुल हरे भरे हैं। निधिवन मंदिर के साथ बहुत ही अजीब किस्से कहानियां मंसूब हैं, जिसमें से सबसे अहम और अजीब कहानी यह है कि निधिवन के लोगों का मानना है कि जैसे ही रात होती है कृष्ण अपनी माशूका के हमरा निधिवन आता है और उस वक्त निधिवन जंगल के दरख्त गोपियों में तब्दील हो जाते हैं। याद रहे, हिंदी में गोपियां उन लड़कियों को कहते हैं जो कि कृष्ण और राधा के साथ रक्स की महफिल से जाया करती थी। फिर राधा कृष्ण इन गोपियों के साथ मिलकर रासलीला यानी डांस करते हैं। रासलीला से फारिग होकर कृष्ण और राधा दोनों रंग महल में चले जाते हैं। इस महल में कृष्ण के पैरोकारों ने चढ़ावे के लड्डू और पान रखे होते हैं। वो दोनों ये खाते हैं और फूलों की उस सेज पर आराम करते हैं जो उनके भक्तों ने सजा रखी होती है। फिर जब अगले दिन मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तो बिस्तर पर जो फूल होते हैं वो बिखरे मिलते हैं और जो लड्डू और पान रखा होता है वो खाया हुआ मिलता है, जिसे मंदिर में आने वाले कृष्ण के भक्त प्रसाद समझ के ले लेते हैं। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या सच में ऐसा मुमकिन भी है? तो मेरा जवाब है जी नहीं। दरअसल हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। मजहब के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना कोई नई बात नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। दोस्तों, नवंबर 2021 में एक इंडियन यूट्यूबर व्लॉगर गौरव जोशी ने हिम्मत की और अपनी पूरी टीम के हमरा रात के अंधेरे में जैसे तैसे दीवारें फैलांग के वृंदावन में दाखिल हो गया और कई सौ साल से हिंदू पंडितों के किए जाने वाले दावे उस वक्त वहीं के वहीं धरे रह गए जब गौरव को वहां ना तो दरख्त गोभी में तब्दील हुए मिले और ना ही कृष्ण और राधा मिले। गौरव ने ये व्लॉग जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड किया, इसे जान से मारने की धमकियां मिलने लग गई। मंदिर की इंतजामिया ने गौरव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवा दिया, जिस वजह से गौरव को अपनी वीडियो यूट्यूब से डिलीट करना पड़ गई। वीडियो डिलीट होने के बाद गौरव ने एक माफीनामा भी जमा करवाया। गौरव ने वृंदावन के सारे पोल खोल दिए थे, जिसका खमियाजा भी उसे भुगतना पड़ रहा था। अब रही रंग महल में आधा लड्डू खाया और पान चबाया मिलने वाली बात, तो मेरा मानना है कि रंग महल का मेन दरवाजा बेशक लॉक कर दिया जाता है, लेकिन इस महल में कोई सीक्रेट दरवाजा भी है जिस दरवाजे का सिर्फ मंदिर के कुछ खास लोगों को ही पता है। आधी रात को मंदिर की इंतजामिया में से कोई खास बंदा इस सीक्रेट दरवाजे की मदद से अंदर आता है ताकि जब अगली सुबह दरवाजा पूजा के लिए खुले तो पूजा के लिए आने वाले भक्तों को ये तासुर आए कि ये सब कृष्ण और राधा ने किया है। और जहाँ तक इस जंगल में पाए जाने वाले दरख्तों की बात है तो यहाँ ज्यादातर पिल्लू और तुलसी के दरख्त पाए जाते हैं। इन दरख्तों की ये खासियत है कि अगर इन्हें काटा ना जाए तो इनकी उम्रें कई सौ साल होती हैं।
इन दरख्तों का तना चाहे जितना भी खोखला और बेजान हो, लेकिन इनके ऊपर हरियाली ही रहती है। दोस्तों, अगर मैं अपना जाती तजुर्बा बताऊं तो मैंने आज तक कोई तुलसी का दरख्त तो नहीं देखा, अलबत्ता पिल्लू का दरख्त देखा है, जिसको देखकर ऐसा तासुर आता है कि ये जमीन की तरफ झुका है। ये इन दरख्तों की नेचर है, ना कि कृष्ण का कोई करिश्मा। ऐसे दरख्त तो पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ इन्हीं से मंसूब है जो दरख्त वृंदावन में पाए जाते हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो का मकसद किसी हिंदू के अकीदे को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपके सामने सच लाना है। आप चाहे जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, लेकिन ये जो बीच में रॉन्ग नंबर वाले पैसे कमाने के लिए झूठे किस्से कहानियां बनाते हैं, इनसे बचें। हिंदुओं में ही नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत से रॉन्ग नंबर पाए जाते हैं, जिन्होंने दरबारों और मज़ारों से झूठी कहानी मंसूब कर दी ताकि इनका ये मकरूह धंधा चलता रहे। मिसाल के तौर पर शाहदौला का दरबार ही ले लें, जिस पर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो किसी मजहब नहीं बल्कि मजहब के ठेकेदारों के खिलाफ है, जो झूठी कहानियां बनाकर पैसे बनाते हैं। ये डर का बिजनेस है। डर पैदा करो और पैसे बनाओ। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने की सूरत में आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।